Hey guys, welcome to my channel Namya Trades. How are you all? आज है 4th of July, that is Friday. तो हम आज एनालिसिस करेंगे 7 जुलाई मंडे के लिए. तो आज हम दोनों चीज़ें देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि वीक का क्लोज कैसा हुआ है, बुलिश हुआ है या बेरिश हुआ है, और फिर साथ में ही डेली एनालिसिस देखेंगे एंड मंडे के लिए हम लेवल्स मार्क करेंगे. ठीक है, तो ये हम चीज़ें करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए. उसके बाद हम डेटा देखते हैं कि FIIs और DIIs ने क्या किया है, एग्जिट किया है या फिर बाइंग की है आज. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड चीज़ क्या देखेंगे, OI डेटा. फिर देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मूव हुआ है, उससे हमें आइडिया पड़ जाएगा. फिर उसके बाद हम आएंगे जेन स्ट्रीट के बारे में कि जेन स्ट्रीट ने ऐसा क्या किया है जिससे कि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन आई है ना. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिसको हम थोड़ी आय कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के इंडेक्स पर वीकली. तो वीकली 60 से ऊपर चला गया था लास्ट वीक. आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ है बट इट्स स्टिल अबव 60, तो फिर हम इसको बुलिश ही कहेंगे. ठीक है, अब एक चीज़ हम और कर लेते हैं बिकॉज वीकली है, तो फिर यहाँ पे बोलिंजर बैंड ले आते हैं देखने के लिए कि क्या कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे. तो नहीं, बढ़िया, अभी तो वो आ रहा है, इट्स फाइन. अब हम चलते हैं डेली पर. डेली पर एक बार बोलिंजर बैंड देख लेते हैं. हाँ, वो भी ठीक है, जैसे जैसे चल रहा है वो तो ठीक है. तो बोलिंजर बैंड वाला हमारा पाथ क्लियर है, कोई बेरिश चीज़ इसमें नहीं दिख रही, राइट. तो अब हमें देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा था, मैंने कहा था कि अगर 60 से बाउंस आता है और आज एक ग्रीन कैंडल बनती है देन आई विल बी अगेन बुलिश. एंड येस, आज के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से बुलिश हूँ क्योंकि ये एक पिन बार कैंडल है, रुको, जिसको हम कहते हैं, जिसकी लार्ज विक होती है, स्मॉल बॉडी होती है, दैट मीन्स बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, राइट. तो इट्स अ बुलिश कैंडल. एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली जो कैंडल है कैसे दिखती है गूगल पर. गूगल सॉरी, कैंडल स्टिक्स. images. परफेक्ट. तो ये जो है ये एक हैमर कैंडल होती है. हैमर कैंडल, ये वाली जो दिख रही है आपको, हैमर कैंडल इज़ अ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न. और सेम चीज़ ये कहाँ पे बनी है हमारे लिए, आज के चार्ट में. तो अभी के लिए हम बिल्कुल बुलिश हैं क्योंकि RSI का सपोर्ट है, कैंडल स्टिक का सपोर्ट है. थर्ड चीज़ किसका सपोर्ट है मैं आपको अभी दिखाती हूँ. जब हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे हमें तब पता चलेगा. तो 4 आवर्स में भी ठीक है. एक बस चीज़ नोट करने के लिए, यहाँ पे 60 रेजिस्टेंस बन रहा है तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर 1 आवर में आज सच तो मोमेंटम बढ़िया ही लग रहा है. जब ओपनिंग हुई थी आज की ओपनिंग हुई थी यहाँ पे, राइट. कल हमने यहाँ पे छोड़ा था. ठीक है, 15 मिनट्स में देखते हैं. यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, इसने बहुत टाइम तक ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं किया था बट फाइनली जैसे ही 11 o'clock 11:15 पे इनके पास इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आया कि इसने सीधा नीचे गया. बट थैंक गॉड, उसके बाद साइडवेज जाके इसने दोबारा से सेम सपोर्ट से सपोर्ट लिया और फिर यहीं से बुलिश मोमेंटम दिखा दिया. तो अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कहाँ से ये सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो 1 2 3 4 एंड ये 5th, राइट. तो ये अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इसको हम एक बारी हटा देते हैं बिकॉज इससे अब हमें क्या करना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो बुलिश है, जो मैंने आपको कहा था कि 3 थिंग्स बुलिश है, तो थर्ड थिंग क्या बुलिश है, जब ये वेंसडे का 230 वाली कैंडल थी तब RSI यहाँ पे था. ठीक है, जब आज 11:45 वाली कैंडल बनी तब RSI इसके ऊपर था. दैट मीन्स यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी. बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब लोअर लो बना, ये एक लो है,
लोअर लो बना प्राइस में, मतलब कि इस लो से नीचे लो बना प्राइस में, और इस लो से हायर लो बना RSI में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न। तो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी करते हैं, यहाँ पे तो खैर ऑप्शंस में कुछ आता ही नहीं, आपका लॉस ही होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आई थी ऑप्शंस में, यहाँ पर आपकी बढ़िया कॉल बनती, दैट टू 2:30 के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आपने चांस लिया होगा तो ये काफ़ी अच्छी वो बनी होगी, राइट। अब हम चलते हैं 15 के उसमें और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दोबारा से मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। तो ये वाली तो जो रेजिस्टेंस है आज तो इसका खैर कोई काम ही नहीं आया, लेकिन ये हम मार्क हुए रहने देंगे बिकॉज ये बहुत अच्छा जोन है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। कैसे, अगर यहाँ पे रेड 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 सारी थी, बीच में अगर एक ग्रीन बन जाती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक में जनरली क्या होता है कि प्राइस इसको टच करके दोबारा से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। एक बारी हम 15 मिनट्स या 5 मिनट्स पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे, इसको आप नैरो डाउन कर लोगे, ठीक है। तो इस जोन को मार्क करके रखना, क्या हो सकता है, ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस मिलेगी इसे, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक की भी रेजिस्टेंस मिलेगी, तो यहाँ से रिजेक्शन दोबारा से आ सकता है, ठीक है। वो हम लेकिन मंडे को ही देखेंगे, हमारे पास तो सिर्फ लेवल्स मार्क होने चाहिए, राइट। तो एक तो ये वाला लेवल हो गया, ठीक है। ये तो एक्चुअली जोन ही हो गया, इसको हम अगर हटा देते हैं बाय चांस, चलो मानो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब कौन से लेवल्स मार्क करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला लेवल मार्क करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला मार्क करेंगे, ये तो दोनों मार्क हुए हुए हैं। फिर हम आएंगे आज के जोन पर। आज का जो हमारा जोन है, इसका लो कहाँ बना था, यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो असली लो था, पूरा लो प्रॉपर, वो कहाँ बना था, यहाँ पे। तो इसको हम लेंगे और इसको एज सपोर्ट मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया, एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये न्यू चीज़ थी कि जब भी अगर सपोज ऐसे ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, तो हम रेड पे जोन बना देंगे और उसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे अभी क्या हुआ, रेड रेड ग्रीन रेड रेड रेड, तो ग्रीन वाले को ऐसे करके बोल दिया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे जनरली क्या होता है, प्राइस आता है और दोबारा से रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्सल ट्रेड के काम आता है कि अगर यहाँ से प्राइस बढ़ी जा रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो वो आपकी होगी रिवर्सल ट्रेड, है ना। बिकॉज यहाँ से आप शॉर्ट लोगे, बढ़ते प्राइस पर शॉर्ट लोगे, तो लेकिन हमेशा कंफर्मेशन पर ये सब करना है, ऐसे फालतू में नहीं करते बिकॉज उससे लॉस ही होता है, राइट। तो ये तो था हमारा निफ्टी, इसका हमने सपोर्ट मार्क कर लिया, 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, 3rd ये जो आपको ट्रेंड लाइन वाली रेजिस्टेंस तो दिखाई ही हुई है। अगर आपको ये याद हो तो याद रखना, ये पर्पल वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये अभी भी बहुत वैलिड है। कैसे, 1 2 टचेस एंड इसको कर दिया एक्सटेंड, तो अगर ये यहाँ से 3 टच लेके भी ऊपर जाती है, वो भी बुलिश है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, लेट अस सी। हम गए यहाँ पे, ठीक है, डबल टॉप आया, ये बना डबल टॉप तो हमने देख लिया था, उससे टारगेट भी अचीव हो गया, फिर और नीचे आ गया, ये वाला सपोर्ट जोन था लेकिन ये फ्रंट रन हुआ, ठीक है। तो अब हमें मंडे के लिए लेवल्स मार्क करने आ गए। तो मंडे के लिए कैसे करेंगे लेवल्स मार्क, इसको हम एक्सटेंड ही कर देते हैं क्योंकि ये 3 टच ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी बनी थी। इसी के साथ साथ निफ्टी में आज मोमेंटम आया था, राइट। और फिर उसके बाद अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये मानो मैंने हटा दी, मुझे पता ही नहीं भाई कि पहले की क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस, मुझे तो लेटेस्ट प्राइस का चाहिए। तो यहाँ पे गए, ठीक है, ये वाला जो जोन लिया ये लिया, इसको क्या कर दिया हमने, रेड कलर कर दिया, तो ये बन गई हमारी एक रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद गए हम भाई नीचे हमें क्या जोन दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये जोन लिया, तो ये कॉमन हो गया, ये देखो 1, फिर यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन, यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन, तो ये हो गया एक सपोर्ट जोन, है ना। तो यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन, ये हमने ग्रीन कर दिया, तो ये एक सपोर्ट बन गया। अब मेरे को दिख रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे भी एक जोन है, यहाँ से
एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, और थर्ड निफ्टी पूरे 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे साइडवेज हो गया था। तो ऐसा क्या है भाई, पीछे जाकर देखो। पीछे जाके हाँ जी हमने देख लिया, ये वाला जो जोन है ये हमारा एक अभी रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया रेड। अगर ये इसके ऊपर जाती है निफ्टी तो लॉन्ग बनेगा, अगर इसके नीचे जाती है तो शॉर्ट बनेगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए स्मॉलर टाइम फ्रेम। और हाँ, निफ्टी का डेली का भी आपको दिखा देती हूँ, सेम हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो RSI है वो 60 की रिजेक्शन पर है। जस्ट कीप दैट इन माइंड, 60 की रिजेक्शन अगर डेली पर हुई तो वो एक और बारी प्राइस को नीचे खींचेगा और हो सकता है कि हमें यहीं से फिर बाउंस मिले, हो सकता है, बट दैट विल सी ऑन मंडे। फॉर नाउ वी आर बुलिश ऑन निफ्टी बट कॉन्शियस ऑन बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वी आर डन विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं भाई अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र से हम जाएंगे मार्केट मूवर्स, मार्केट ओवरव्यू, फिर FII, DII, OI एनालिसिस, ठीक है। क्लोज तो आज सब कुछ पॉजिटिव में ही हुआ है, इंडिया विक्स नीचे गिरा है, तो फिर वो अच्छी बात है, मतलब कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है। जब भी 10 से 13 के अराउंड इंडिया विक्स रहता है दैट मीन्स मार्केट स्टेबल है, मतलब ऐसे कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब हम आते हैं मार्केट मूवर्स पर। सबसे ज़्यादा आज क्या मूव किया है वो देखते हैं। चेन पेट्रो इसमें हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि क्या आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कीजिए एंड डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तब तक मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ कि कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हम जाते हैं 3 डेज़ के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो इसका बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपको ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब आइडेंटिफाई करने में। अब तो क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई है इसलिए मेरे को याद है, ऐसे थोड़ी ना भाई, मेरे को हमेशा से थोड़ी ना समझ में आता था कि अच्छा ये शोल्डर है, अच्छा ये वो है। तो काफ़ी चिल है सीन। तो ये आपका हो गया जोन, ठीक है। ये यहाँ पर आया था रीटेस्ट करने के लिए, ये बना था शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। वहाँ से ये टारगेट दे रहा है। तो इसका टारगेट क्या होता है, मतलब फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि जो भी आपका हेड बन रहा है ना उसकी आप लेंथ मेजर कर लो और उसको सपोर्ट से ऊपर कर दो। तो जनरली मतलब 841 के अराउंड ये अभी जा सकता है। और फिर हम आते हैं इस पर, सॉरी, लूज़र्स पर। ओ दिस इज़ अ थिंग टॉक अबाउट। अगर आपको नहीं समझ में आया कि भाई ट्रेंट और नोवामा वेल्थ क्यों गिरे हैं, देन आई विल टेल इट टू यू। ये गिरे हैं जेन स्ट्रीट की मार्केट मैनिपुलेशन की वजह से। जेन स्ट्रीट एक कंपनी थी जो कि इंडिया में ट्रेड करती थी। सारी कंपनीज बेसिकली करती हैं, कैपिटल मार्केट जो कंपनीज होती हैं वो ट्रेडर्स को रखते हैं, क्वांट ट्रेडर्स को, और वो एल्गोरिदम से ट्रेडिंग करते हैं। बट इन्होंने लेटेस्ट में 4,200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है विद मार्केट मैनिपुलेशन, जो कि इंडियन मार्केट में इलीगल है। इंटरिम ऑर्डर इशूड बाय सेबी ऑन 3 जुलाई इज अ cease and desist directive, giving Jane Street an opportunity to explain the trading strategies that led SEBI to infer the manipulative intent, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी पूछताछ चलेगी कि भाई तुमने ऐसा कौन सा एल्गोरिदम लगाया, क्या किया जो इतना प्रॉफिट, भाई इतना प्रॉफिट आ गया, फिर ये तो करोड़ों का करते रहे और क्योंकि एल्गोरिदम सक्सेसफुल हो गया। तो इन्होंने लेटेस्ट में 43,000 करोड़ कमाया है, ठीक है। वाइल इनका जो लॉस था 7,200 करोड़, ठीक है। 191 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में एंड 288 करोड़ इन कैश इक्विटीज़, ठीक है। फिर सेबी ने ऑर्डर इनको किया है, अभी तो खैर इनका इंडियन मार्केट से बंद हो गया आना, विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो, लाइक दे शुड जस्टिफाई कि ऐसा क्या किया कि भाई मार्केट मैनिपुलेशन ही हो गई है ना। तो दिस इज़ दैट। नेक्स्ट टैक्टिकल पिक आई है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, निफ्टी डिफेंस। अगर आपने परसों वाला वीडियो देखा होगा वेंसडे का, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कैसे निफ्टी में एक PRD आ रखा है।
PRD का मतलब पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस, वो आपको दिखाया है। आप उस वीडियो पे जाके एक बार सुनो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। काफ़ी बुलिश है ये स्टॉक। HAL, अगर हम यहाँ पे गए वीकली पर, आप देख रहे हो 60 के ऊपर ही कितनी कंसोलिडेशन हो रही है। अगर हमें मार्क करने हैं इधर लेवल्स तो वो भी हम कर लेते हैं। ये है लेवल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये था लेवल, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, मेरा फेवरेट बुल फ्लैग पैटर्न। कैसे, ये देखो, इसको कहते हैं बुल फ्लैग, ठीक है। ये जब ऐसा पैटर्न बनता है इसे हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न, जो कि हमें टारगेट भी दे सकता है। अगर हम ये सपोज़ यहीं तक लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्विंग तक की ले रही हूँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास तक तो जा ही सकता है। तो 5000 का है, 5500 का जा सकता है। तो इसका मतलब है आपके 500 रुपये कैश में बन गए। आप देखो फिर अपने अकॉर्डिंग के रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने का स्टॉप लॉस चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे तो ये 200 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, कभी भी उस पर मत देखो कि अच्छा प्रॉफिट इतना हो रहा है, हमेशा लॉस देखना कि लॉस मैं इतना ही बेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इससे ज़्यादा कि मैं स्टॉक्स नहीं लूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट हम जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। क्या HPCL आई थिंक कल हमने डिस्कस किया था क्या, मुझे याद नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑब्वियसली हमारी ड्यूटी है यहाँ पे अलर्ट लगाना ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। फिर आते हैं हम HPCL पे। उप्स, ये तो वो है, ओ हमने एक्चुअली देखा था बट इसका हमें स्टॉक नहीं मिला था, है ना। HPCL का हिंदुस्तान पेट्रोलियम डाल के देखे क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो और HPCL सेम है क्या? ऑनेस्टली गाइस मेरे को नहीं पता, आई विल हैव टू चेक, ठीक है। बिकॉज ऐसी फालतू में हम कोई वो कर दें, स्टॉक चार्ट कर दें और फिर वो वाला है ही नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ। ये देखो HPCL का ये है, 400 रुपीज़ का दिखा रखा है इन्होंने तो। हाँ ये यस यही है गाइस आई थिंक। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही तो हुआ। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। चलो अब हम देख सकते हैं ना, ये जो स्टॉक है इसका यहाँ पे कब बन रहा था 2024 अगस्त में, ऊपर तक गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ये दोबारा से बाउंस बैक दे रहा है। अब बेसिकली ना ये देखो यहाँ पे सेकंड कप बन रहा है, इसलिए लोग इसके ऊपर ना बुलिश हो रहे हैं। क्या करेगा अब ये, कंसोलिडेशन हो गई कप के ऊपर ही अगर कंसोलिडेशन हो गई तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि जो नेक्स्ट ब्रेकआउट आएगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारा वो बन रहा है टारगेट, और इस वाले के हिसाब से यहाँ बन रहा है। तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट जोन आ गया ना। अप्रॉक्सीमेट जोन क्या आ गया, ये कि 550 और 570 के बीच में देख सकते हो। अगर आपको लेना है तो यहाँ पे बेच देना, मतलब देख लेना। आप पैटर्न स्टडी करो, बार बार बोल रही हूँ मैं, कभी ये नहीं बोलती कि भाई बाय सेल की टिप्स लो या ये लो, नहीं, आई डोंट लाइक ऑल दैट स्टफ। बेस्ट है कि लर्न करो देन नॉलेज अप्लाई करो, राइट। बिकॉज हमें वही करना है फ्यूचर में। अगर सीखनी है ट्रेडिंग करना या फिर कि कैसे पैसे कमाते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट, तो हमेशा सबसे पहले तो कैश में करो और फिर उसके बाद हमेशा प्रॉपर लर्निंग के बाद करो। अब यहाँ पे देखो 25,400 पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 25,400 निफ्टी का मार्क कर लें, 25,400 निफ्टी का 25,400 बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेट मी मार्क इट वंस, 400, ठीक है, ये रहा 25,400। फिर उसके बाद ये भी 350 भी 300 भी। यहाँ पे तो है ही नहीं कॉल राइटर्स, यहाँ पे तो है ही सारे पुट राइटर्स, मतलब कि सब लोग ही बुलिश हैं इधर, ठीक है। तो
सपोर्ट तो है भाई, अब अगर मार्केट इनको लिक्विडेट करता है तो वो हम फिर देखेंगे। 300 देखा आपने कि क्यों नहीं है यहाँ पे देखो, एक तो प्रीवियस सपोर्ट है, साथ में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो हो सकता है ये यहीं से बाउंस करके फिर ऊपर जा सकता है, राइट। तो फिर वो हमारी ड्यूटी है कि हम कैसे देखते हैं। तो बाकी सारी तो न्यूज़ वगैरह सब हो गया। DII FIIs की एक्टिविटी यही है, DIIs ने फिर से अपनी पोजीशन बढ़ाई है और FIIs ने फिर से कम की है। लगातार 4 दिन से FIIs बेच रहे हैं और DIIs खरीद रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वी हैव टू असेस दैट। तो इसको मिलता है -1 पॉइंट, इसको मिलता है +1 पॉइंट, ठीक है। कमोडिटीज़, गोल्ड ऊपर है, सिल्वर ऊपर है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल नीचे हैं। सिल्वर बहुत बुलिश पैटर्न बना रहे हैं। एक बार सिल्वर का देख लें ज़रा चार्ट। सिल्वर MCX फ्यूचर्स, ये है डेली का चार्ट, ठीक है। ये एक बन गई ट्रेंड लाइन, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ये है सेकंड। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो सिल्वर काफ़ी बुलिश है। अगर आप देखोगे इधर क्या स्क्वीज़ अप हो रहा है, बट ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये नीचे भी आ सकता है, फिर एक करेक्शन के बाद भी ऊपर जा सकता है। मेन तो हमारी रेजिस्टेंस ये है ना, ये टूटेगी तभी ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने ये सब देखे, जो भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो हम बेटर एनालिसिस करते रहेंगे, और अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए देन प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @namya_trades, ठीक है। उधर मेरे को फॉलो करो, आपको सारे लाइव अपडेट्स मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।